सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 99 को आज पढ़ेंगे। 98 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 99वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, गत्यर्था कर्म कश्लिष शीन स्थास इत्यादि। ठीक है, ये पूरा आपको आसानी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर जो सिद्धियां थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। अब है हमारा सूत्र दाशगोघ्नौ संप्रदाने। पदच्छेद दाशगोघ्नौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तं संप्रदाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तं। समासः दाशश्च गोघ्नश्च दाशगोघ्नौ इतरेतर योग द्वंद्वः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया इसमें। अर्थः दाश गोघ्न इत्येतौ कृदन्तौ शब्दौ संप्रदाने कारके निपात्येते कृत संज्ञकत्वात् कर्तरी प्राप्तौ संप्रदाने निपात्येते। गुरुजी कहते हैं कि दाश और गोघ्न ये दो शब्द महर्षि पाणिनि ने कृत प्रत्ययांत संप्रदान कारक में निपातन किए गए हैं। अच्छा जी, क्यों किए हैं? तो उसका उत्तर देते हैं कि ये कृत प्रत्यांत होने के कारण से कर्तरी कृत से कर्ता में प्राप्त थे, तो यह संप्रदान में निपातन कर दिया। निपातन माने बिना इसी सूत्र से उसका अर्थ संप्रदान माना जाएगा। दाश्रिदाने अस्मात् धातोः पचाद्यच दाशन्ति तस्मैति दाशः। क्या निपातन है इसमें? देखिएगा, दाश्रिदाने धातु है, इस धातु से पचाद्यच, पचाद्यच माने नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्य चह, 3 1 134 कुछ न इस प्रकार से संख्या है सूत्र की। हाँ, 134 है। तो उस सूत्र से क्या है, पचादिगण में मान करके दाश धातु अच प्रत्यय कर लिया है और इसकी व्युत्पत्ति दिखा दी। दाशंती तस्मैति दाशा माने उस जिसको दिया जाता है, कुछ लोग जिसको देते हैं उसको बोलते हैं दाशः, दाश। ठीक है, तो दिया जाता है जिसको, संप्रदान में हो गया अपने आप। ऐसे ही गोघ्नः इति टक प्रत्ययांतो निपात्यते। गोघ्ना शब्द है, ये क्या है, इसी सूत्र से टक प्रत्यय कर लिया है और टक प्रत्यय निपातन कर दिया है संप्रदान में। ठीक है, वो शब्द के ऊपर रहते हुए हन धातु से, बाकी के शेष कार्य अपने आप हो जाएंगे। तो गाम दुग्धादिकम घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति यस्मै सह गोघ्नोतिथि। या गाम या जो गो है, गो का अर्थ है गौ का विकार, दूध आदि। तो दुग्धादिकम घ्नन्ति, घ्नन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, या टिप्पणी भी दिखा देंगे। यस्मै जिसके लिए, माने गाय का दूध आदि पदार्थ जिसके लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं गोघ्नः। किसके लिए दिया था? अतिथि के लिए। तो ऐसे अतिथि जिसको गाय आदि का दूध है, घी आदि दिए जाते हैं भोजन आदि में या स्वागतार्थ के लिए, तो ऐसे अतिथि को कहा जाता है गोघ्नः। ठीक है, संप्रदान में। अब यहाँ पर हिंदी देख लीजिएगा गुरुजी की सरलता से समझने के लिए। दाश तथा गोघ्न कृदंत शब्द संप्रदान कारक में निपातन किए जाते हैं। कृदंत होने से कर्तरी कृत से कर्ता में प्राप्त थे, संप्रदान में निपातन कर दिया। दाशः में दाशी धातु से पचाद्यच अच प्रत्यय कर लिया, अच का आ जुड़ गया, कुछ भी इसमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, दाश्री धातु है तो दाशी में री की संज्ञा हो जाती है, श बचता है, तो दाश तो कारक में हुआ। तथा गोघ्ना में गो शब्द के उपपद रहते गो पूर्वक हन धातु से टक प्रत्यय निपातन से हुआ, इसी सूत्र से।
कोई दूसरे सूत्र से टक नहीं हुआ, या अच्छा दूसरे सूत्र से हुआ, टक इसी से हुआ है, जो कि प्रकृत सूत्र से संप्रदान में हो गया है। ठीक है, और जब क्या कर लेंगे, हन के हकार को कुत्व हो हंते ऋणिन्येषु से, तथा उपदा का लोप मन हन की उपदा का लोप गम हन जन खन घसाम लोप नित्य नंगी से हुआ है। ठीक है, ये अभी मैं बता देता हूं आपको कैसे। पहले ये लगेगा उपदा का लोप होगा, फिर बाद में ये लगेगा कुत्तु होगा। ठीक है, ऐसे क्रम है। दाश, जिसके लिए दिया जाता है उसको दाश बोलते हैं। गोघना, गौआ गऊ का विकार दूध आदि जिसके लिए प्राप्त किया जाता है ऐसा अतिथि को कहा जाता है गोघना। ठीक है, प्राचीन काल की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये उदाहरण है। प्राचीन काल में भाई ये ऐसा अतिथि गोघना, तो समझ जाते थे भाई ये ऐसा विशिष्ट अतिथि है, इसको गौ आदि के ही पदार्थ खाने में देने, भैंस आदि बकरी आदि ऊंट आदि के बने हुए जो दूध आदि के पदार्थ नहीं देने, श्रेष्ठ अतिथि। चलिएगा, अब यहाँ पर पहले टिप्पणी पढ़ लेते हैं, फिर आपको सिद्धि में बता देता हूँ। ये यहाँ गाम दुग्धाधिकम में एक टिप्पणी गुरुजी ने लिखी है, और प्राप्नुवंती में भी लिखी, ये लिखी, दोनों है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ हन हिंसा गत्यो धातु पाठ में पड़े होने से घनंती का अर्थ प्राप्त करना है। हन धातु का अर्थ प्राप्त करना भी होता है, एक तो हिंसा होता है, क्योंकि गति के माने ये हिंसा और गति अर्थ दो हैं, तो गति के ज्ञान गमन और प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। व्याकरण में क्या है, गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो प्राप्ति अर्थ आ गया यहाँ पर गति से। गौ का अर्थ भी यहाँ निरुक्त के प्रमाण से 2-5 गौ का विकार दूध या चमड़ा आदि लिया गया है। तो यहाँ पर तो गौ का दूध लिया गया, वास्तव में गौ को नहीं लिया गया, उसका विकार लिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सिद्धि देख लीजिएगा, कैसे इसको आप यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। दाशी दाने धातु है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो लिचा से अच प्रत्यय हो गया, कर्ता कारक में प्राप्त था किंतु सूत्र से संप्रदान में कर दिया, तो अच का ये अबचेगा और दाश का ये दाश बचेगा, री हट जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, दाश स्वादि उत्पत्ति करके दाशा बन जाएगा। गोगना में क्या है, ये गौ है, गो शब्द है, गो शब्द उपपद रहने पर हन हिंसा गत्यो हो अदादिगण की है सूत्र, और क्या है, इस सूत्र से टक प्रत्यय निपातित है, टक प्रत्यय इसी सूत्र से किया है, दाश गोगनु संप्रदान से। गम हन जन खन घसाम लोपा किंग से क्या है, हन उपदा, हन की धन धातु की उपदा का लोप हो गया अका। ठीक है, और फिर हो हंते ऋणिन्येषु से कुत्त हो जाएगा, तो हन के हकार को घा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माने ह के स्थान में किसी वर्ग का कोई अक्षर करना होता है तो वो चौथा अक्षर होता है। ये कई बार पहले भी बताया, हकारेण चतुर्था, माने वर्ग के चौथे अक्षर का ही हकार के साथ में सादृश्य मिलता है। तो घा हो गया, तो ये बन गया आपका गोघना। सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे आ जाइएगा, भीमादयोपादाने। भीमादया प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, अपादाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। भीमा समास, भीम आदि येषाम ते भीमादयः बहुव्रीहि। भीम शब्द है आदि में जिन शब्दों के, वो भीमादि शब्द हैं, बहुव्रीहि समास है। अर्थ भीमादयः शब्दाः औणादिकाः ते पादाने कारके निपात्यन्ते। ये कह रहे हैं भीमादि जो शब्द हैं, जो गण में पड़े हुए भीमादि में, वो सभी क्या है, उणादि प्रत्यांत हैं, और उन उणादि प्रत्यांत शब्दों को अपादान कारक में निपातन किया गया है। तो ये वास्तव में प्राप्त किसमें थे, ये उणादि सभी प्रत्यय क्या है, कृत हैं, तो कर्तरी कृत से कर्ता में प्राप्त थे, तो यहाँ अपादान में कर दिया। उदाहरण दिया है, बिभ्यति जना अस्मात् सा भीमा, जिससे लोग डरते हैं। तो जिससे डरते हैं उसको कहा जा रहा है, डरने वाले नहीं कहा जा रहा है, जिससे डरते हैं, तो अपादान आ गया पंचमी, इस अर्थ को कहा जा रहा है। तो भीमा,
भीष्मो वा, वही अर्थ है। ये दो शब्द बनते हैं उणादि से। बिभेत्यस्माद् इति भयानकः, माने जिससे डरता है व्यक्ति वो भयानक होता है, तो ये अपादान में हो गया भयानक। यहां पर क्या है, ये कैसे बना है देख लीजिएगा शॉर्टकट में। यहां पर ये देखिएगा, भीमादि उणादि प्रत्यांत शब्द अपादान कारक में निपातन किए जाते हैं। पूर्वत कर्ता में प्राप्त होने से अपादान में निपातन है, कर्तरीकृत से कर्ता में प्राप्त थे। ये सूत्र है भिया शुगबा उणादि प्रथम पाद का 148वां। इस उणादि सूत्र से इम्ही भये धातु से मक प्रत्यय किया गया है। ये मक प्रत्यय करता है तथा विकल्प से शुक आगम करता है। तो शुक आगम करता है, विकल्प से तो एक बार शुक होगा तब एक रूप बनेगा, एक जब नहीं होगा तब बनेगा। तो जब नहीं होगा शुक आगम मक प्रत्यय होगा तो भीमा बन जाता है, जब शुक आगम होता है तो भीष्मा बन जाता है, दो बन जाते हैं। तो भीमा जिससे लोग डरते हैं और भीष्मा ये शुक आगम का बन गया इसमें, ठीक है। प्रत्यय मक ही होगा कित है, इसलिए गुण का निषेध हो जाएगा, गुण नहीं होगा। भयानका में पूर्वत भी भय धातु से इस सूत्र से आनका शीन भिया तीसरे पाद का 82वां सूत्र है। इस उणादि सूत्र से आनक प्रत्यय होता है जी। क्या होता है जी, आनक। किसी की संज्ञा नहीं, इसमें प्रत्यय हुआ, गुण का गुण हो जाएगा। ये को आनक है, ये तो कित नहीं है, तो गुण हो जाएगा, इसको भी को भे हो जाएगा, ये वैसे अया आदेश हो जाएगा, तो भयानक भयानका बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना और इसमें विशेष नहीं है। अब इस भीमादि गण में कौन कौन से शब्द हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं काशिका में, ठीक है। ये देख लीजिएगा, या भीमादि गण में शब्द हैं आपके भीमा, भीष्मा, भयानका, वारुः, चारुः, भूमेः, रजः, संस्कारः, संक्रंदनः, प्रपतनः, समुद्रः, सृचः, सृक्, खलति, ये है, ठीक है। ये है, तो ये शब्द सारे अपादान में कर दिए, ठीक है। तो बाकी इसी प्रकार से समझ लेना है आप। चलिए सरल है, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, आगे आ जाइएगा। ताभ्यामन्यत्रोणादयः, ताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्वितीयान्तम अन्यत्र अव्यपदम, उणादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, समासः उण आदिर येषां ते उणादयः बहुब्रीहि। उण प्रत्यय है आदि में जिनके, वो सारे उणादि प्रत्यय क्या उणादय हो गए, ठीक है। बहुब्रीहि समास, अनुवृत्ति प्रत्यय की आ रही है। अर्थ उणादयः प्रत्ययांतास्ताभ्याम संप्रदान अपादानाभ्याम अन्यत्र कारके भवन्ति। कहते हैं जो उणादि प्रत्यांत जो प्रत्यय हैं, माने प्रत्यय माने उणादि प्रत्यांत जो शब्द हैं वो क्या है, ताभ्याम, ताभ्याम माने अभी संप्रदान और अपादान से अन्यत्र कारक में भी होते हैं। उणादि वो अभी बताए वो संप्रदान का उपादान कारक में भी कारक में है, परंतु उनसे अन्यत्र संप्रदान और अपादान से अन्यत्र अन्य कारकों में भी होते हैं, माने कर्ता में भी होते हैं, करण में भी होते हैं, कर्म में भी होते हैं और अधिकरण में भी होते हैं, ये सब में होते हैं मानिएगा। कृत संज्ञकत्वात् कर्तर्येव प्राप्ते कर्मादिष्वपि विधीयते। कृत संज्ञक होने के कारण से मुख्य रूप से तो ऊपर वाले दो सूत्रों से विहित जो भे है उससे अन्यत्र जो दूसरे उणादि प्रत्यय वो कर्ता में प्राप्त थे, तो सभी अन्य कारकों में विधान कर दिया, तो कर्मादियों में भी उनका विधान कर दिया। जैसे उदाहरण में कृष्यते असौ कृषि, जिसको जोता जाता है उसको कृषि ही बोलते हैं, तो ये कर्म में हो गया कृषि ही। तन्यते इति तंतु हो, जिसको विस्तार किया जाता है धागा,
तो ये कर्म में माने जिसको फैलाते हैं, माने बुनने में फैलाते हैं धागे को, तंतु को, तो ये भी कर्म में हो गया तंतु हो। वृत्तमिति वर्त्म, चरितमिति चर्म। ठीक है, वर्त्मा और चर्म। आइएगा अब इसको यहां देख लेते हैं, थोड़ा नीचे हिंदी में देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ताभ्याम पद से यहाँ उपर्युक्त संप्रदान और अपादान लिए गए हैं। उणादि प्रत्यय संप्रदान तथा अपादान कारकों से अन्यत कर्मादि कारकों में भी हो जाते हैं और कर्म और संप्रदान अपादान में भी हो जाते हैं। उणादि प्रत्यय कृत तिंग से कृत संज्ञक होने होते हैं, तो कर्ता में ही प्राप्त थे, अन्य कारकों में भी विधान कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए कृषि, खेती, युगु पदार्थ कित, ये उणादि सूत्र है, चौथे पाद का 120वां। इससे उणादि सूत्र से कृष धातु से इन प्रत्यय तथा इनको कित्वत कार्य कर दिया, कित कर दिया। कित होने से गुण नहीं होगा, जो कि प्रकृत सूत्र से कर्ता नहीं है, कर्म है ये। ठीक है, क्या है ये? कर्म है। प्रकृत सूत्र माने इसी सूत्र से कर्म में हो गया, ये कर्म में हुआ है, कर्ता में कहाँ हुआ है? कर्ता में तो बनेगा ही नहीं, कृष्यते कर्म में बनता है, कर्षति बनता है कर्ता में। तो कर्म में तंतु हो मन धागा में तन धातु से सीता नी गामी आदि उणादि सूत्र है, प्रथम पाद का 69वां। इससे तुन प्रत्यय हुआ है, जो कि प्रकृत सूत्र से कर्म में हुआ है, तो कर्म में। ठीक है, तन्यते चर्म और वर्त्म की सिद्धि 3-3-2 पर दिखाई थी। कहां दिखाई है जी? आपको तीसरे अध्याय के दूसरे पाद पर दिखा दी थी। एक बार देख लेते हैं, इसमें आप भी अपनी पुस्तक में एक बार देख लीजिएगा। 3-3 है, तीसरे अध्याय के तीसरा पाद, दूसरा नहीं तीसरा पाद है। चलिए, यहां नहीं दिखाया है, परिशिष्ट में तो नहीं है, पर यहां सूत्र में होगा। ये दिखाया वृत्तमिति वर्त्म, वर्त्म का अर्थ मार्ग, चरितमिति चर्म माने चर्म माने चमड़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसमें सर्वधातुभ्यो मनन से मनन प्रत्यय हुआ और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, ये केवल कर्ता में है, ये जो है ये कर्ता में है, ये कर्ता में दोनों। तो ये वृत्त धातु से ये वृत्त है, और यह मनन प्रत्यय हो गया, सर्वधातुभ्यो मनन उणादि सूत्र है ये। देख पुस्तक में देख लीजिएगा, ये उणादि के चौथे पाद का 146वां सूत्र है। मनन हो गया, मनन का मन बचता है। ठीक है, तो इसको मन को मान करके इसमें गुण हो जाएगा, तो वर्त और ये वर्तमन और स्वादि उत्पत्ति नपुंसकलिंग है, इसलिए सु का लुक हो जाएगा। ठीक है, और समूर नपुंसकात, और फिर नलोप प्रात्मकांत से नकार का लोप हो जाएगा, तो वर्त बन जाएगा, और चर, ये चर धातु से चर्म बन जाएगा। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। ये देख लीजिएगा यहां पर, ये ऐसे बना लीजिएगा इसको। देखिए, यह वर्तमान वृत्त धातु मनन प्रत्यय हो गया और गुण हो गया, इसको मान करके पुगंत लघु पदस्य चाहे वर्तमन, और वर्तमन सु आ गया, और सु का लोप हो गया, न का लोप हो गया, नलोप प्राप्त से। यहाँ वृतु वर्तने से सर्वधातुभ्यो मनन, क्या सर्वधातुभ्यो मनन, मनन से तो मनन प्रत्यय उणादि ये दिया हुआ है। ये कर्म कारक में मनन प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर ये कर्म में नहीं हुआ वास्तव में। ये हुआ है आपका कर्ता में।
ये कर्ता में। उगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाता है, ये बता दिया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर चर धातु से मन, चर मन, चर मन सु चर्म बन जाएगा, चरगतु से बना हुआ। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, चलिएगा आगे हैं। ततोधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः कतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अधिकरणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम, द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः। द्रव्यम च गतिश्च प्रत्यवसानम च द्रव्यगति प्रत्यवसानानि तान्यर्थाः येषां ते द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थाः तेभ्यः द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। यहाँ पर पहले ये द्वंद्व हो गया आपका, फिर ये माने द्रव्य गति और प्रत्यवसान अर्थ वाली जो भी धातुएं उनको कहने के लिए बहुव्रीहि कर दिया। ठीक है, आइएगा अब पढ़ते हैं। पूरा पढ़ने के बाद ये सूत्र पूरा समझ में आएगा आपको। अनुवृत्ति आती है इसमें धातु प्रत्यय की। अर्थ द्रव्यार्थाः स्थित्यर्थकाः अकर्मकाः प्रत्यवसानार्थाः अभ्यावहारार्थाः स्थित्यर्थेभ्यः अकर्मकेभ्यः गत्यर्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च धातुभ्यो यः क्तो विहितः सोऽधिकरणे कारके भवति चकारात् यथा प्राप्तम भाव कर्म कर्तृषु। ठीक है, आ जाइए समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तो द्रव्य अर्थ वाली धातु, द्रव्य अर्थ की धातु है स्थिति को बताने वाली धातु। क्या स्थिति को बताने वाली धातु क्या है? स्थिर्थ का। और स्थिति को बताने वाली धातु अकर्मक होती हैं। क्या होती है? अकर्मक, इसलिए अकर्मक है ये। तो यहां पर द्रव्य अर्थ क्या है? अकर्मक धातुओं का नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है? अकर्मक धातु का। प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान माने अव्यवहारार्थ माने खाने के अर्थ वाली, और ये अर्थ कर दिया। अब स्थित्यर्थेभ्यः अर्थात अकर्मकेभ्यः, गत्यर्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च धातुभ्यो माने अकर्मक धातुओं से स्थित्यर्थ का अर्थ है अकर्मक धातु, और गत्य के अर्थ वाली धातु और प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुओं से जो कत प्रत्यय भी होता है, जो कत प्रत्यय आता है, वो कहते हैं सो अधिकरण कारक के भवति, मतलब वो अधिकरण कारक में होता है। प्राय करके किसमें कहा है? अकर्मकों से तो कर्ता में भी कह दिया था, कर्म में तो होगा ही नहीं, और भाव में हो जाएगा। तो यहां कह रहा है अधिकरण में भी हो जाता है। और चकार, इस सूत्र में जो चकार पढ़ा है उससे क्या है? यथा प्राप्तम, पहले जो भाव में प्राप्त था कर्मक से, और सकर्मक से कर्म है, ये गत्यर्थक सकर्मक है, और प्रत्यवसानार्थ सकर्मक है, इनसे कर्म और कर्ता में भी हो जाएगा। अर्थात भाव, कर्म, कर्ता और अधिकरण चारों में हो जाएगा इन धातुओं से जो कत प्रत्यय आएगा। ठीक है, आइएगा अब थोड़े से उदाहरण आगे क्रम से देखते हैं। अकर्म के भ्यो अधिकरण, अकर्मक धातुओं से इदम एषाम आसितम, इदम एषाम स्थितम, ये क्या हो गया? अधिकरण में हो गया। ये इनका बैठने का स्थान है। क्या है? ये इनका बैठने का स्थान है, यहां लिखा हुआ है।
या इनके बैठने का स्थान है। आसितम, आसितम में जो कत प्रत्यय है वो किसका बोध करा रहा है? बैठने वाले का नहीं करा रहा। किसको? जहां पर बैठा जाता है उसको कहा जा रहा आसितम, माने बैठने का स्थान। तो अधिकरण हो गया, जिस पर बैठते हैं वो अधिकरण होता है, आधार बन रहा है बैठने क्रिया का। तो आसितम ये किसमें हो गया? अधिकरण में हो गया। इदम एशाम आसितम, इदम एशाम स्थितम, वही बात है। भाव में आसितम तेना स्थितम तेना, ये भाव में हो गया अकर्मक से ही, माने उसके द्वारा बैठा गया, उसके द्वारा स्थित हुआ गया। ठीक है। कर्ता में आसितो देवदत्ता, देवदत्त बैठा। यहां क्या अर्थ करता है? देवदत्त बैठा, इसका अर्थ बैठा है। स्थितो देवदत्ता, देवदत्त स्थित हुआ। अब देखिएगा यहां इसका, इसका और इसका तीनों का अर्थ में अंतर आ गया। ये अधिकरण का बोध करा रहा है, ये भाव का करा रहा है क्रिया का, और ये कर्ता के कर्ता का बोध करा रहा है। कर्ता माने बैठा हुआ देवदत्त। ऐसा ही गत्यर्थेभ्य अधिकरणे, गत्यर्थक धातुओं से अधिकरण में इदम येषाम यातम, इदम येषाम गतम। ठीक है, ये अधिकरण में है। यातम, यातम का अर्थ यहां पर दिया है इन्होंने ये है इदम येषाम यातम, माने ये इनका, इनके इनके इनका प्राप्ति स्थान है। कोई गांव आदि को कहा जा रहा है जहां प्राप्त हुए हैं अधिकरण में। ठीक है। ऐसे इदम येषाम गतम, ये इनका जहां पर ये गए हुए हैं उस स्थान को कहा जा रहा है गतम। कर्म में ये, अब ये सकर्मक धातु है गत्यर्थक, इसलिए इनमें कर्म में आएगा, भाव में नहीं आएगा। या तो देवदत्तेन ग्रामः, देखिएगा यहां पर कर्म में आ गया तो क्या है? यातः देवदत्तेन ग्रामः, देवदत्त गांव को प्राप्त हुआ। तो ये कर्म को कह रहा है, ये गांव का विशेषण हो रहा है, गांव को पहुंचा हुआ देवदत्त, देवदत्त के द्वारा। कर्म में ये कर्ताम तृतीया है। गतो देवदत्तेन ग्रामम, ये ग्राम होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। तो कर्म में, कर्म में यहाँ पर प्रथमा आएगी, कर्म में कर्ता में तृतीया है, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ ग्राम होगा। ठीक है। अब भाव में, भाव में भी इन धातुओं से बना सकते हैं। जब इन धातुओं का, सकर्मक धातुओं का जब कर्म के साथ हम संबंध की, कर्म के साथ संबंध की विवक्षा नहीं करते हैं तो वो धातु अकर्मक बन जाती है। तो यहाँ पर अब इससे भाव में भी कर सकते हैं। अब कर्म की हम यहाँ पर किसी गांव आदि की विवक्षा नहीं कर रहे, बस यातम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा जाया गया। गतम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा जाया गया, ये भाव में हो गया कर्तरी। या तो देवदत्तो ग्रामम, वही है कर्ता में, माने गांव को गया हुआ देवदत्त, देवगतो देवदत्तो ग्रामम। प्रत्यवसानार्थेभ्य अधिकरण, प्रत्यवसानार्थ धातुओं से अधिकरण में इदम येषाम भुक्तम, इसका अर्थ है इदम येषाम भुक्तम का अर्थ है इनका यह खाने का स्थान, खाने का स्थान या खाने का पात्र आदि जिसमें खाते हैं। तो ये यहाँ पर अधिकरण को कह रहा है। कर्म में भुक्ता ओदनो देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा ओदन खाया गया, तो ये कर्म में हो गया। भावे देवदत्तेन भुक्तम, ये भाव में। अब इसमें क्या है, यहाँ पर भुज धातु को हमने भुज के साथ में उसके कर्म के संबंध नहीं लगा रहे विवक्षा से, तो वो अकर्मक बन गई। तो यहाँ अकर्मक में भाव में दिखाया देवदत्तेन भुक्तम, देवदत्त के द्वारा खाया गया, बस क्या खाया गया इसकी कोई विवक्षा नहीं है, तो ये भाव में बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ लेना है। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी पढ़ के बता देता हूं, फिर और आपको थोड़ा पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पर ये जो षष्ठी दिख रही है, ध्यान देंगे, जब इसमें अधिकरण में कर रहे हैं, अधिकरण में कर रहे हैं तो एशाम,
एशाम जो इस क्रिया को करने वाला जो उसको करता है ना, उसमें षष्ठी होगी, षष्ठी होगी इसमें अधिकरण में जब दिखाएंगे एशाम एशाम, ठीक है, ये भी ऐसा ही है एशाम, इनमें षष्ठी करने वाला एक सूत्र हमने पढ़ लिया है, अधिकरण वाचिनश्च, ठीक है, अधिकरण वाचिनश्च ये पढ़ लिया था, इससे षष्ठी होती है। अधिकरणवाची जो कता प्रत्यय आदि है उसके क्या है, उसके कर्ता में षष्ठी होती है, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है यहाँ पर ये एशाम में सब जगह षष्ठी आ रही है। बाकी में तो जो विभक्ति का विधान है कर्तकर्णयोः तृतीया और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से वो लगता जाएगा। अब आ जाइएगा, आप गुरु जी का पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। द्रव्यार्थक माने स्थित्यर्थक अकर्मक गत्यर्थक तथा प्रत्यवसानार्थक धातुओं से विहित जो कता प्रत्यय वह अधिकरण कारक में होता है, ठीक है, तथा चकार से यथा प्राप्त भाव कर्म कर्ता में भी होता है, ठीक है। पूर्ववत यहाँ भी अकर्मक धातुओं से कता प्रत्यय कता कर्ता एवं भाव में होगा और तथा सकर्मक धातुओं से कर्ता एवं कर्म में होगा, और अधिकरण में तो सभी धातुओं से हो जाएगा, अधिकरण में तो सभी से हो जाए, चाहे सकर्मक हो चाहे कर्मक हो। गत्यर्था कर्मक श्लिशिंग स्थास जो ऊपर सूत्र हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, से गत्यर्थक धातु तथा अकर्मक धातुओं से विहित जो कता प्रत्यय कर्ता में भी होता है, उस सूत्र से गत्यर्थक धातुओं से कर्ता में कहा था और भाव में कहा था। हाँ, गत्यर्थक अकर्म धातु से विहित जो कता प्रत्यय कर्ता में भी होता है, भाव और कर्म में तो प्राप्त ही है अपने आप, और गत्यर्थक से तो ये उस इस सूत्र से प्राप्त था। तो आसितो देवदत्ता या तो देवदत्तो ग्रामम आदि कर्ता के उदाहरण भी दिए हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा इस बात को, सकर्मक धातुओं से जब कर्म का संबंध नहीं होगा तब वे अकर्मक ही मानी जाएंगी, तो भाव में कता होगा। मैंने यही बात, सकर्मक धातुओं से जब हम कर्म के संबंध की विवक्षा नहीं करते हैं तो वो अकर्मक ही बन जाती है, तब भाव में भी हो जाएगा। जैसे यातम देवदत्ते न, ये आ गया भाव में। द्रव्य अकर्मक धातुओं के उपलक्षण के लिए है, ध्यान रखेंगे। द्रव्य जो लिया है, द्रव्य का अर्थ है अकर्मक धातुएं। प्रत्यवसानार्थ अव्यवहारार्थ माने खाने पीने योग्य को कहते हैं। तो इदम येषाम आसितम, या इनके बैठने का स्थान है, अधिकरण में हो गया, ठीक है, ये इनका ठहरने का स्थान है। अब आपको इसको समझ लेना है, ये स्वयं आपको मैंने समझा दिया है, अब आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, समझना है, ठीक है। यहां पर ये इस बात को ध्यान देंगे कि गत्यर्था कर्मक श्लिष, इसमें गत्यर्थक और अकर्मक धातुएं हैं, ठीक है। उनसे जब गत्यर्थकों से इसमें कहा है भाव और वो कर्ता में कहा था, क्या कहा था, गत्यर्थों से कर्ता में होता है और यथा प्राप्त कर्म और भाव में होता है। अब गत्यर्थक इसमें भी आ गया, तो मुख्य रूप से ये जो सूत्र है ये गत्यर्थकों से अधिकरण में करने के लिए है। क्या है, गत्यर्थकों से अधिकरण में करने के लिए है ये वास्तव में। गत्यर्थकों से भाव में और कर्ता में और कर्म में तो ऊपर वाले सूत्र से होगा, इसी प्रकार से अकर्मकों से भी होगा उसी सूत्र से। यह सूत्र मुख्य रूप से अधिकरण में करता है, इतना देखेंगे। और बाकी इसमें जो शंका समाधान की एक लंबी श्रृंखला है वो काशिका के अंदर है, उसको मैं अभी आपको नहीं समझा सकता और आप अभी समझ भी नहीं सकते, काशिका में ही समझ पाएंगे। अभी मैंने इतना मोटा मोटा बता दिया,
गत्यर्थ धातुओं से कता प्रत्यय कर रहे हैं, अकर्मक धातुओं से कता प्रत्यय कर रहे हैं, तो आपको कर्ता में करना है तो ऊपर वाले उसी सूत्र से होगा, इसी से। भाव में करना है और कर्म में करना है तो उसी से होगा। ठीक है, चलिएगा, यही तो था आपका। ठीक है, चकार यथा प्राप्तम भाव कर्मणो भवति। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र हो गए आपके। अब हमारा एक नया प्रकरण चालू होगा। क्या है? अब हमारा एक इसके बाद में अब जो आगे का जो प्रकरण चालू होगा, लकार संबंधी, पूरा लकार संबंधी होगा। जो पहले हमने थोड़ा थोड़ा उन सूत्रों को पढ़ा भी है, अब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाला सूत्र होगा लस्य। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।